कल हमने 7 की डिविजिबिलिटी वाला कर लिया था और उसके रूल को समझा और उसके एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे वो हमने देखा। आज हम लोग 8 यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। उसमें क्या है देखिए, जैसे मान लो 8 वाले में अगर डिविजिबिलिटी का रूल हम देखते हैं तो 7 वाले में जैसे हम 8 वाले में क्या होगा कि मान लो कोई नंबर दे रखा होगा 2 3 5 4 6 3 4 ऐसे करके अगर कोई नंबर दे दिया, पूछा ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं और उनसे एक नंबर बनाते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट से नंबर बनेगा 6 3 4, ये संख्या बनेगी। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 सते 56 और 7 63, तो 74 होगा, ये नहीं कटेगा फिर, तो ये संख्या नहीं कटेगी। अगर मान लो यहाँ पर अगर 62 होता या ऐसे मान लो ये संख्या लास्ट में 664 होती, 664 होती अगर ये संख्या, तो 664 को चेक करेंगे 8 से कटेगा कि नहीं, तो 8 8 64 और 2 66, तो 8 8 64 हो जाएगा, 2 बचता इधर 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 24, यानी कि ये संख्या जो है 664 ये कट जाएगा 8 से, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है डिविजिबल हो जाएगी। 7 वाले में हम क्या देखते थे, 7 की डिविजिबिलिटी में हम क्या देखते थे कि कोई संख्या है 2 3 2 5 4 6 2 1 ऐसे करके देखते थे, तो लास्ट के 3 डिजिट को हम रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर देते थे इन दोनों को, तो ऐसे करके 3 2 5 4 माइनस में आप 6 2 1 ऐसे करके डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते थे। उसके बाद में जो माइनस होकर के आता था संख्या, उसको हम 7 जो संख्या आती थी उसको हम 7 से डिवाइड करते थे, तो जो डिवाइड अगर हो गया तो वो 7 से पूरी तरह से कट जाता था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 6 की वैल्यू को कुछ मान लो x रखा हुआ है या a की जगह पर a रख दिया है या कुछ ऐसे a भी रख दिया और पूछ लेगा कि a के संभावित मान कितने हो सकते हैं या a के कौन कौन से मान हो सकते हैं, या पूछ सकता है कि a के संभावित कुल अभाज्य अंक कितने हो सकते हैं या प्राइम डिजिट क्या हो सकता है, ऐसे पूछ सकता है वो। तो इस तरह से हम इसको एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम 8 वाले को देखते हैं। अब मान लो कोई संख्या दे दिया 2 3 4 6 x 4 ऐसे करके संख्या दे दिया। 8 से डिविजिबल वाले में क्या होगा, यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आएगा ही आएगा, क्योंकि वो संख्या अगर 8 से डिविजिबल होगी तो 2 से भी डिविजिबल होगी, और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट का जो यूनिट प्लेस का एक अंक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पूछ लेगा कि x के जो है पॉसिबल वैल्यूज़ कितने हैं, या x के पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं, या पूछ सकता है x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जो डिजिट है ये वो मिनिमम वैल्यूज़ की क्या हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि x की मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ की जो है डिफरेंस क्या हो सकता है, डिफरेंस पूछ ले, या इन दोनों का योग क्या हो सकता है, या इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, ऐसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर प्लस मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर का योगफल क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है कि सम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यूज स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कैसे एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, वो देखते हैं। सेम प्रोसेस वही है 7 वाला जैसे हम लोग 7 वाला किए थे। ये तो हमें पता है कि 6 ये जो है 8 से डिविजिबल ही है, तो हम 8 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम उठाते हैं, उससे नंबर जो बनेगा उसको हम डिवाइड करेंगे 4। ठीक, अब हम देखेंगे कि x जो है एक डिजिट है और डिजिट हमारे 10 टाइप्स के होते हैं, तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 7 8 9, ये इतनी संख्याएं हो सकती हैं x की जगह पे। अब इनको फटाफट पुट करके देख लो, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 60, 0 रखा तो ये 60 हो गया, 8 से 56 होगा, 4 बचेगा 44 हो गया, यानी कि 0 नहीं हो सकता। 1 रखूंगा 8 से 56 होगा, 56 और 5 61 होगा, 56 5 61 होगा, यानी कि 54 बनेगा, तो 1 भी नहीं हो सकता है। अब 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 8 से 56 6, तो यानी कि इधर हो गया 64, तो 8 9 64 कट जाएगा, तो यानी कि 2 हो सकता है। 3 रखूंगा तो ये बचेगा 8 से 56 और उसके बाद में 7 63 होगा, 63 होगा, 7 हो गया 74 नहीं कटेगा। 4 जब रखूंगा तो यहाँ पर जैसे 4 रखूंगा मैं तो 64 और 4 बनेगा, यानी कि 8 9 64 तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 4 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। 5 रख के देखेंगे तो 8 8 8 से 56, 8 9 64, 64 पे जैसे रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 14 बनेगा, तो 14 भी नहीं कटेगा 8 से, तो 5 भी नहीं हो सकता। फिर हम 6 को रखेंगे, 6 6 4 रखेंगे तो 8 9 64 और यहाँ 2 बचेगा, तो फिर ये 2 24 हो जाएगा, तो 24 कट जाएगा, यानी कि 6 भी हो सकता है। 7 रखेंगे तो ये 6 7 4 बनेगा, 6 7 4 बनेगा तो 8 8 9 64 3 34 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। उसके बाद में हम 8 रख के देखेंगे, तो 8 रख करके देखेंगे, जब हम 8 रखेंगे तो ये 8 रखेंगे तो ये संख्या बनेगा 6 8 4, तो 6 8 4 बनेगा, तो 8 से काटेंगे तो 8 9 64, इधर बचेगा 4 44 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये 8 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। 9 रख के देखते हैं 6 9 4, तो यहाँ पर हम रखेंगे 9, तो ये 8 से काटेंगे तो 8 9 64 और इधर बचेगा 5 54 हो जाएगा, तो 54 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पॉसिबल वैल्यूज 2 हो सकता है और 6 हो सकता है, इसके 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 2 और 6। अब इसको हमने निकाल लिया, अब इससे कोई भी वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हम आसानी से ईजी से दे सकते हैं। प्राइम नंबर पूछ लेंगे, अगर प्राइम नंबर पूछेंगे तो 2 जो है प्राइम नंबर है,
आंसर ये दे देंगे कि एक पॉसिबल वैल्यू है जो प्राइम नंबर है। टोटल अगर पूछ लिया कि टोटल इसके पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, तो टोटल जो है पॉसिबल वैल्यूज़ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। और कौन कौन से हैं, तो वो जो है 2 हो सकता है और 6 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है। अगर पूछ लिया कि जो है मिनिमम मैक्सिमम कौन कौन से हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम तो ये हो ही जाएगा। इनके वर्गों का योगफल या इनके स्क्वायर का सम पूछ लिया तो 2 का स्क्वायर करके प्लस 6 का स्क्वायर करके देख लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 36 4 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके एप्लीकेशन इसका हम कर सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पर जैसे देखो ये यहाँ पर एक्स रख रखा है बीच वाली संख्या, हो सकता है इसको कुछ कह देगा रखने के लिए, या इसको कुछ कर देगा कोई डिजिट ना रख करके कोई यहाँ पे लेटर रख देगा, तो वो किसी तरह से भी बस इसका यही सेम मेथड है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल इस पर अप्लाई कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे ये होगा। 8 की डिविजिबिलिटी का हो गया। अब 9 वाले में चलते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या दी हुई है, 9 की डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं अगर कोई संख्या दी हुई है 2 3 5 4 4 7 2, अगर ऐसे कोई संख्या दी हुई है, पूछेगा 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, फटाक से इनको गिन लेना है। गिनने के बाद में हम देखेंगे 9 से वो जो है डिविजिबल है कि नहीं। अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी तरह से कट जाता है। देखेंगे 2 3 5 5 5 10 4 14 4 18 2 20 7 27 27 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पर कोई एक डिजिट, इसमें से कोई भी एक डिजिट अगर कोई गायब कर दे, मान लो कि यहाँ पर लिख दिया x 2 3, इसको लिख दिया 5 4 4 7 2, तो इसके जो है पॉसिबल वैल्यूज़ x के कितने हो सकते हैं। तो हमें पता है कि इसको हम काउंट करेंगे पहले, तो 7 2 9 4 13 4 17 5 22 3 25, 25 नहीं कटेगा, यानी कि नियरेस्ट जो है 9 के टेबल में देखेंगे कि क्या आता है 25 के बाद, तो 27 आता है, तो यानी कि x की पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक, उसके बाद में 27 आता है, फिर उसके बाद में 25 के बाद में 27 को छोड़ करके और आगे कौन सा 9 के टेबल में आता है, तो 36 आता है। तो 36 आता है, तो 25 के बाद में हम डिजिट में क्या क्या गिन सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक, तो 9 तक अगर मैं इसको 9 रखूंगा एक्स की वैल्यू को, तो ये 25 35 4 34 ही बनेगा, 36 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है और वो है 2। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा सॉल्व। 10 की डिविजिबिलिटी वाला तो सबसे आसान है। 10 की डिविजिबिलिटी वाला सबसे आसान है। अगर कोई भी संख्या दी हुई है, उसके लास्ट जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, अगर वो 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और 10 से अगर डिविजिबल होगी तो वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगी और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 2 और 5 इसमें ऑलरेडी 10 में शामिल है। और आपको ये भी पता है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 होगा तो वो 2 से भी कटता है, और अगर 0 होगा तो 5 से भी कटता है। अगर ऐसे कोई संख्या पूछ लिया जाए, मान लो अगर ये संख्या दी हुई है, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि ये संख्या जो है, ये संख्या अगर कोई संख्या दी हुई है, मान लो कि 30 दे रखा है, 2 अंकों की संख्या है, इसके 2 अंकों की नहीं, अगर मान लो 4 अंकों की संख्या है, अगर 4 अंकों की संख्या दी हुई है और पूछ ले कि ये संख्या जो है किस किस से कटेगी। किस किस से कटने का मतलब क्या है कि इसका हम फैक्टर देख लेंगे, क्या क्या बनेगा इसका फैक्टर, तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो हम फैक्टर वाले चैप्टर में देख लेंगे। बाकी ये बेसिक है। 10 वाला सबसे ईजी है, इसका एप्लीकेशन बनेगा तो हमें लास्ट के जो है डिजिट को ध्यान में देना है बस। जैसे एक एप्लीकेशन मुझे इसका याद आ रहा है, वो कैसा हो सकता है इसका एप्लीकेशन, मान लो कोई संख्या दे दी गई, 5 अंकों की संख्या दे दी गई, जिसका प्रत्येक डिजिट जो है 5 है, प्रत्येक डिजिट 5 है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि किसी सम संख्या से इवन इंटीजर से इसको जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। इवन वाले में क्या हो जाएगा आपका, इवन इंटीजर में आपका क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे करके 10 12 कुछ भी करते जाएगा। और इवन इंटीजर है ये, इवन इंटीजर से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखो जैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, यहाँ 0 आएगा, 4 से, ये 4 है सॉरी, 4 से करेंगे 0 आएगा, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30 0 आएगा, 8 पंचे 40 0 आएगा, 10 से करेंगे 0 आएगा, 12 पंचे 60 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या देख रहे हो, जैसे ये किया जाएगा ये जो है 10 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम 11 का देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। ये आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। मान लो कोई संख्या दी हुई है, मान लो वो संख्या दी है 1 2 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये हो गया आपका ओड प्लेस, पहला स्थान ओड हो गया, दूसरा इवन हो गया, फिर ये ओड हो गया। ठीक है, ऐसे करके करते हैं। जैसे देखो मान लो 1 2 1 है, तो इसको हम गिनेंगे पहला स्थान, इसको हम गिनेंगे दूसरा स्थान, इसको हम गिनेंगे तीसरा स्थान। तो एक हमारा ओड होता है, इवन होता है, ये ओड होता है। तो हम क्या करते हैं कि ओड प्लेस वाले जो नंबर्स डिजिट्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और इवन प्लस वाले जो नंबर्स डिजिट्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद में उन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। जैसे ये अगर 1 2 1 दे रखा है, ठीक है, तो ये हो गया ओड प्लेस, और ये भी हो गया ओड प्लेस, ये भी ओड प्लेस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 = 2 हो गया। और इवन प्लेस की जगह पर एक ही नंबर है, वो है 2, तो 2 को ऐड करें, उस 2 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा 0। तो 11 की डिविजिबिलिटी के रूल में क्या बोला जाता है कि अगर इनका जो सब्ट्रैक्शन अगर जो है माइनस करने के बाद में 0 आए, या फिर 11 से विभाजित या डिविजिबल होने वाली कोई संख्या आती है, तो वो संख्या जो है 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 11 से अगर काटेंगे इसको तो 11 11 में 121 होता ही है, तो ये 11 से कट जा रहा है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में अगर देख लो, मान लो 2 3 4
5893। तो अगर ये ऐसे नंबर बना लेते हैं मान लो, तो इसको देखिए, ये संख्या हमने ले लिया, तो ये हो गया आपका ओड प्लेस, ये भी ओड प्लेस, ये भी ओड प्लेस, ये भी ओड प्लेस, ये हो गया ओड प्लेस, ये हो गया ओड प्लेस, ये भी हो गया ओड प्लेस, ये भी हो गया ओड प्लेस, और ये वाले इवन है, ये वाला इवन है, ये वाला इवन है, समस्थानिक और विषमस्थानिक इसको बोलेंगे, ठीक। तो इन सबका जो है सम करेंगे हम, तो 2 को ऐसे ऐड करेंगे फटाक से, 4 में 6 हो गया, इसको ऐड करेंगे 8 में 14 हो गया, इसको ऐड करेंगे 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। उसके बाद में इसको ये ऊपर आ गया, ये हो गया 17। अब इधर 3 को ऐड करेंगे 5 में, और फिर इसको ऐड करेंगे 9 में, तो 5 3 8 9 8 17, ये भी 17 हो गया, तो 17 माइनस 17 बराबर 0 आ गया, तो 0 आया, इसका मतलब 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, मान लो संख्या वो है 2 3 9 8 9 7 5। मान लो ये संख्या है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 11 से डिविजिबल है कि नहीं संख्या को देखते हैं, तो इधर हम पहले इसको ऐड करेंगे, 9 को ऐड किया 3 में 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 7 27 हो गया, 27 और 9 36 हो गया, ठीक। ये ऊपर आया 36, नीचे वाले को 9 2 11, 11 9 20 और 20 5 25 आया, तो 36 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो देखो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब कि ये संख्या जो है 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या इससे बन सकता है, सेम प्रोसेस यही है कि इसी में से किसी एक डिजिट को वो लोग गायब कर देंगे और उसको कोई एक्स वाई जेड ABCD रख देंगे और पूछेंगे उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। देखते हैं उसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं उसका। जैसे मान लो कि 1 2 3 ए, बोल देंगे कि ये संख्या जो है 11 में डिविजिबल है, तो ए के जो है संभावित मान कितने हो सकते हैं, या ए की जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या ए के कुल टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये क्या होगा 2 + a, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2 आएगा, और ये ध्यान रखना माइनस करते टाइम 4 में से माइनस होगा, इधर जा करके -2 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये बराबर क्या होगा 4 - 2, तो यहाँ पे प्लस वाला 4 है तो यानी कि प्लस का 2 बचेगा, और माइनस ए पहले से, तो माइनस ए बच जाएगा, यानी कि 2 - a आएगा इसका वैल्यू। अब पता कैसे करेंगे कि 2 - a जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख लेते हैं कि 1 1 2 3 a ये संख्या थी, हमने इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, तो यह है 4 - 2 + ए ध्यान रखना हमेशा इन दोनों को ऐड करने के बाद में बीच में साइन आ जाता है, तो उसको माइनस जब करते हैं तो इसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट में रखेंगे तो ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये चिन्ह जो है इसको बदलेगा अंदर जा करके, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस, ये प्लस में है तो ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। तो देखो ये +4 है पहले से यहाँ पे, ठीक है, तो ये 4 - 2 है, तो यानी कि ये प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस हो जाएगा 2, और इधर -a है तो -a। तो आप देखना था हमें कि इसका वैल्यू 0 आता या 11 के इससे डिविजिबल होने वाली कोई संख्या आती तो पता चलता ना हमें 11 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको ए की वैल्यू को, एक चीज़ इसमें और ध्यान देना है, माइनस करने के बाद में संख्या चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि वो 11 से कटनी चाहिए बस। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ए जो है हमारी डिजिट है, ठीक है, और किसी संख्या में जो डिजिट होती है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है, वो प्लस में होती है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, तो जो डिजिट हो गई है ए की हम पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, ए की पॉजिटिव वैल्यू में हम क्या देखेंगे कि ए बराबर क्या क्या हो सकता है। देखो अगर मैं ए को 0 रखूँगा, ए को अगर मैं 0 रखता हूँ 2 - 0 हो जाएगा, ये बराबर 2 आएगा, तो 2 नहीं कटेगा। फिर 2 माइनस अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर 2 - 2 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 - 3 रखूँगा तो भी नहीं कटेगा, 2 - 4 रखूँगा तो भी नहीं कटेगा, फिर 2 - 6 रखूँगा तो भी नहीं कटेगा, मतलब 7 रखूँगा 5 आएगा, फिर 8 रखूँगा तो 6 आएगा, 9 रखूँगा तो 7 आएगा, तो नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है 0 लाने के लिए एक्स ए की वैल्यू हमें 2 पुट करनी पड़ेगी। अगर 2 पुट करेंगे तो ये 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं कि ये संख्या क्या बनती है और सच में वो डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, वो करके हम देखते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 और ए की वैल्यू हमने 2 निकाली, तो ये रख दिया हमने। अब देखो इसको 11 से हम लोग काटते हैं, करता है कि नहीं, 11 1 11, यहाँ 1 बचा 13 हो गया, 13 आएगा तो यहाँ पे 11 1 11 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, यानी कि सच में ये 11 से कट जाएगी संख्या। तो ये ध्यान रखना कि जो इस एग्जाम्पल को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ट्रिकी टाइप वो लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 12 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं। 12 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि अगर वो संख्या जो है 4 से कट जा रही है और 3 से कट जा रही है, अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लो कि 24 दे रखा है, अगर ये 4 से भी कट रही है और अगर 3 से भी कट रही है तो समझ लो कि वो संख्या 12 से भी कटेगी। तो अगर कोई संख्या दे रखी है तो सीधा उसके अंकों का योगफल देख लो, उसके अंकों का योगफल देख लो। अगर वो 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब कि 3 से कट जा रहा है, और लास्ट के 2 डिजिट को देख लीजिए,
लास्ट के 2 डिजिट मान लो कुछ होगा ऐसे करके, लास्ट के 2 डिजिट्स देख लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट्स फटाक से देखिए, अगर 4 से कट रहा है तो चांसेस है कि 12 से कटेगा, 50% चांस है। फिर हम उसके अंकों का योगफल देखेंगे कि वो जो है कट रहा है 3 से कि नहीं कट रहा है, तो अगर दोनों से कट रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो इसका मतलब वो 12 से कट जाएगा। ठीक है, अभी 12 से कटने के लिए कंडीशन देखो कैसे बनता है, पता कैसे करें। 12 की एप्लीकेशन वाली संख्या देख लेते हैं। 12 पे मान लो कि कोई एक संख्या दे रखी है, मान लो ये ऐसे ऐसे दे रखी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो लोग बोल दें कि ये संख्या नहीं पता है हमें, ठीक है, ये संख्या नहीं पता है, और वो लोग यहाँ पर कोई संख्या रख देते, कोई अक्षर रख देते, मान लो ये ए रख दिया उन्होंने, और पूछा गया कि ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और ये संख्या जो है 12 से डिविजिबल है, मान लो ये संख्या 12 से पूरी तरह से कट जा रही है, 12 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। पहला कंडीशन सॉरी पहला कंडीशन हमारा क्या है कि वो संख्या 4 से कटनी चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या, 3 से भी कटनी चाहिए। तो हम 4 वाले में पता है कि लास्ट 2 डिजिट से वो नंबर बनता है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट से नंबर बनता है, पर फटाक से हम ध्यान देंगे कि 4 के पहाड़े में आता है 12, उसके बाद में आता है 16, तो 16 का कोई चांस ही नहीं क्योंकि लास्ट में 4 है। तो ऐसा कोई संख्या खोजो जो 4 से पूरी तरह से कट रही हो, जिसका यूनिट प्लेस 4 हो। तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 और 4 छक 24, यानी कि 24 होता है। यानी कि ए की जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 पॉसिबल है, 4 छक 24 हो सकता है। और उसके बाद में हम अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 34 होगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 44 हो जाएगा, कट जाएगा। 5 रखेंगे तो 54 होगा, नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 64 होगा, 4 से कट जाएगा तो 6 कट सकता है। 8 रखेंगे, 7 पे नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तो होगा 84, तो 4 दूनी 8, 4 के 4 यानी कि 8 से भी कट जाएगा। 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 94 होगा, नहीं कटेगा। मतलब क्या, एक पॉसिबल वैल्यूज इतने पता हमें चल गया कि यही हो सकता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से कटने के लिए हम फटाफट इनको गिनेंगे। तो ये इसको हमने गिना 4 5 9 4 13 3 16 2 18 और 1 19, इनका सम जो है 19 आ रहा है। तो ऐसे एक की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अगर मिनिमम पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यू, तो हम मिनिमम इसमें से रख करके देखेंगे कि वो 3 से कटेगा कि नहीं संख्या। तो इन सबका सम 19 आ रहा है, और हमें पता है कि 19 के बाद में 21 आता है, जो 21 जो है 3 से कट जाता है, जो पॉसिबल वैल्यू जो छोटी से छोटी हो सकती है वो। तो 19 के बाद में अगर हम 2 इसमें रख देंगे ए की वैल्यू, तो 21 हो जाएगा। तो इसमें से पॉसिबल वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू जो इसकी हो सकती है ए की, वो 2 हो सकती है। तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इसमें जो है कुल कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो 19 था तो 2 हमने ऐड किया, 21 हो गया, 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि वेरीफाई हो रहा है। 4 रखेंगे तो 19 4 23 होगा, नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 19 6 25 होगा, नहीं कटेगा। और ये अगर रखेंगे 19 और 8 27 होता है, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 27 होगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये संख्या 12 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो एक कुल पॉसिबल वैल्यूज इसके 2 होंगे, और वो पॉसिबल वैल्यूज 2 में से एक 2 होता है और एक 8 होता है। मिनिमम वैल्यू इसका ए का पूछ लिया तो 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा तो 8 होगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के जो अंतर पूछ लिया तो 8 - 2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसे करके हम फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे। शॉर्टकट से अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे कि 3 7 21 होता है, 2 हमने ऐड किया तो 3 7 21 के बाद में 3 8 3 9 27 होता है, 3 9 27 होता है। 3 8 24 तो होता है, लेकिन इसका सम जो है 19 आया था। तो 19 आया था, 19 5 24 होता, तो 5 इसमें था ही नहीं, तो 5 हम नहीं रख सकते हैं। तो सीधे यहाँ पर 6 नहीं रख सकते, तो 8 रखेंगे। तो ये पॉसिबल वैल्यूज की हो जाएगी अगर 12 से डिविजिबल है तो पहले हमने 4 वाला देख लिया कि 4 से डिविजिबल होने में क्या क्या केसेस बनने हैं, कौन कौन से इसके अंक डिजिट पॉसिबल है, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद में 3 वाला देख लिया। ऐसे करके ये एप्लीकेशन बेस है इसका 12 की डिविजिबिलिटी का। इसमें 3 वाला भी अप्लाई हो गया, 4 वाला भी अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स जो है, इन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करने के बाद में एप्लीकेशन या क्या बनते हैं वो हमने देखा। प्रॉपर्टी, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे इसमें हिंट दे देता हूँ, बाकी वीडियो देखें। मान लो कोई संख्या ए है, ये डिवाइड हो रही है बी से, तो कोई संख्या अगर आ गई ए गुणे सी आ गई कोई संख्या, तो क्या ये संख्या बी से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, ये मैं पूछा हूँ। तो देखो ये कैसे होता है हम लोग इसको समझेंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, आसानी से समझ जाओगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझा दूंगा आपको। इसमें 10-12 नहीं 10 के आसपास इसके जो है प्रॉपर्टी है, एक तरह से ये प्रॉपर्टी विशेषताएं हैं, वो हम लोग समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब जो सिलेबस है उसको कवर करते चलिए। थैंक यू।